हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन यानी क्लास 10th का जो चैप्टर 16 रह गया था उसको मैं आज पूरा कर रहा हूँ। 13 नंबर क्वेश्चन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आज प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन ये एक क्लास और पहले मैं करा चुका हूँ। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं और फिर उसके बाद इसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन है कि भौम जल संग्रहित जल की अपेक्षा अधिक लाभदायक क्यों होते हैं। भौम जल का मतलब होता है पृथ्वी के अंदर वाला जो जल होता है, ठीक है। और संग्रहित जल का मतलब होता है जो कि हम लोग कहीं जमा करके रखते हैं। तो जल के भौम जल के रूप में संरक्षण के कई लाभ हैं। यह वाष्प बनकर उड़ता नहीं है, ठीक है। भौम जल जो है अंदर में रहता है तो वो वाष्प होकर के यानी वो भाप बन करके उड़ता नहीं है। पहला उसमें ये है। तो दोनों में आपको बताना है कि लाभ अधिक किस में है। तो यानी भौम जल संग्रहित जल की अपेक्षा लाभदायक क्यों है, तो ये क्वेश्चन है। यानी भौम जल ज़्यादा लाभदायक है, ये क्यों है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला पॉइंट आप देख लिए कि भौम जल जो है वो वाष्प नहीं होता है, तो परंतु थोड़ी सी चलिए तो परंतु यह आसपास में फैल जाता है और बड़े क्षेत्र में वनस्पति को नमी प्रदान करता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त इससे मच्छरों के जन्म की समस्याएं भी नहीं होती है। भौम जल अंदर में रहता है तो क्या होता है कि वहाँ मच्छर की समस्याएं नहीं बनती है। लेकिन अगर आप जमा करके कहीं भी रखते हैं, संग्रहित करके जल को रखते हैं, तो वो क्या करता है कि आपका मच्छर को उत्पन्न करता है, गंदगी को उत्पन्न करता है, ठीक है। तो इसलिए जो है कह सकते हैं कि भौम जल जो है वो लाभदायक है संग्रहित जल से ज़्यादा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जल सांभर प्रबंधन के क्या उद्देश्य हैं। जल सांभर के प्रबंधन के क्या उद्देश्य हैं, ये उद्देश्य आपको बताना है। मतलब उसका उद्देश्य क्या है, क्यों जल सांभर क्या होता है, ये क्या करते हैं, क्या लाभ देते हैं। तो जल सांभर प्रबंधन के मिट्टी जल संरक्षण पर जोर दिया जाता है जिससे जैव मात्रा उत्पादन में वृद्धि हो सके। और इसका प्रमुख उद्देश्य भूमि जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास करना होता है। पहला जो प्राथमिक इसका उद्देश्य है वो है भूमि एवं जल के प्राथमिक स्रोत जो होता है ना उसको वो बनाए रखे। और द्वितीय संसाधनों में पौधे जंतुओं उत्पादन में इसका इस प्रकार करना जिससे पारिस्थितिक असंतुलन पैदा ना हो। जल संवहन प्रबंधन न केवल जल संवहन समुदाय का उत्पादन एवं आय बढ़ाता है वरन सूखे बाढ़ को शांत करता है तथा निचले बांध जलाशयों का सेवा काल भी बढ़ाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन हो गया, फिर मैं आपको अगले क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि क्वेश्चन है कि किन्हीं दो उत्पादों का पता लगाइए कि उद्योग के आधार पर यह उद्योग लंबे समय तक संपोषित हो सकता है अथवा हमें इन उत्पादों के खपत को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, व्याख्या कीजिए। तो ये जैक 2012 में ये क्वेश्चन आया है। तो ये आपका दो है, एक है लाख और दूसरा है रबर। तो इसकी खपत को नियंत्रित करने के लिए आवश्यकता, अन्यथा उद्योग लंबे समय तक संपोषित नहीं हो सकता है, ठीक है। ये दो है तो आप याद रखेंगे, लाख और रबर आप दोनों लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। तो अगर आप इस तरह का बेहतर तैयारी अगर आप सभी क्वेश्चन को कॉपी में लिख करके बार बार अगर पढ़ते हैं तो ये सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में लिखने में कोई परेशानी नहीं होगा। और मैं फिर एक बार बोलूँगा कि अपना लक्ष्य जो है निर्धारित कर लें कि हमको कितना क्वेश्चन डेली पढ़ना है। अगर आप ये लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं कि मेरा आज का पढ़ाई जो है इतना करना है, तो फिर आपका पढ़ाई हो जाता है। लेकिन ऐसे नहीं कि अरे चलो कुछ पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं कीजिए, ठीक है। आगे देखिए, तो विकास पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको समझिए। विकास का अर्थ है यातायात, परिवहन, औद्योगिकरण, खनन आदि वृद्धि से हैं। यह सभी क्रियाकलाप प्राकृतिक संसाधनों के अतिशय दोहन को प्रोत्साहित करते हैं जिससे पर्यावरण को भारी हानि हो रही है, ठीक है, बहुत ही हानि हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है धारणीय विकास किसे कहते हैं। धारणीय विकास किसे कहते हैं। उपयोगी किन्हीं 3 उपायों का उल्लेख करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको पहले बताया हूँ तो आप उसको देख सकते हैं। और देखिए धारणीय विकास के लिए उपयोगी क्या है, 3 R आपको बताए थे, वही है कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
मृदा संरक्षण के 3 उपाय। तो अधिक पेड़ लगाना होगा, मृदा संरक्षण यानी मृदा को बचाए रखना है कि मिट्टी कटे नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान बहे नहीं, तो आप अधिक से अधिक पेड़ लगा सकते हैं। अनियंत्रित पशुचारण का रोक लगाना होगा, जहाँ तहाँ पशु चरते हैं, घास वो खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं, तो उससे भी जो है मृदा अपरदन होती है। और रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर प्राकृतिक खाद का उपयोग करना चाहिए, खाद ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। गोबर ये सब जो है उर्वरक आप दे सकते हैं खेत में, तो मिट्टी कटाव घास अच्छी तरीके से होगा, फसल अच्छा होगा, तो सब चीज़ें अच्छा होगा, मृदा अपरदन बने बचा रहेगा। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण को बचाने के लिए 3 आर क्या हैं, क्या बताते हैं। तो पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर: रेड्यूज कम उपयोग, रिसाइकल पुनः उपयोग, और रिड्यूज पुनः उपयोग यानी पुनःचक्रण और पुनः उपयोग। तो कम उपयोग का मतलब इसका अर्थ होता है कि आपको कम से कम वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। यह बिजली के पंखे एवं बल्ब का स्विच बंद करके बिजली बचा सकते हैं। आप टपकने वाले नल मरम्मत करके जल की बचत कर सकते हैं। आपको आहार व्यर्थ नहीं करना चाहिए, जो भोजन होता है उसको व्यर्थ नहीं करना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। ठीक है। तो और उसके बाद पुनः चक्रण, इसका अर्थ है कि आपको प्लास्टिक, कागज़, कांच, धातु की वस्तुएं, ऐसे ही पदार्थों का पुनः चक्रण करके उपयोगी वस्तुएं बनानी चाहिए। अगर जितना हो सके पुनः उपयोग जो है प्लास्टिक, कागज़ ये सब का पुनः उपयोग आप दोबारा कर सकते हैं, उसको फेंकना नहीं चाहिए। ठीक है। इसी को बोलते हैं पुनः चक्रण, जिससे कि पुनः चक्रण योग्य वस्तुओं दूसरे कचरे के साथ भराव क्षेत्र में न फेंक दिया जाए। और फिर पुनः उपयोग का मतलब होता है कि कोई भी है यानी जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि पुनः चक्रण की अच्छा तरीका यह कह सकते हैं कि आप किसी वस्तु को बार बार उपयोग कर सकते हैं, उसको फेंकना नहीं है। तो आप जैसे कि बोतल लिए, बोतल को बार बार हम उपयोग कर सकते हैं। पहले पानी पीने के उपयोग कर लेते हैं, फिर उसको जो है दाल वगैरह घर में देखते होंगे, घरेलू चीज़ों को रखने के लिए भी कर लेते हैं। तो इस तरह का उपयोग कर सकते हैं। और चलिए इतना ही। और इस चैप्टर का जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, इसका मैं आज ख़त्म कर दिया। फिर चलिए अगला जो भी क्लास होगा इम्पोर्टेंट फिर मैं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अपने दोस्तों को, भाई बहन को शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको छोटी छोटी क्लास में अच्छे क्वेश्चन को मैं लेकर आता हूँ बहुत ही मेहनत करके। तो भाई पर जो है थोड़ा सा शेयर करने का काम ज़रूर कर दें। चलिए इतना ही, धन्यवाद।